हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 आईआईटी बॉम्बे से एंड एडू ऐप की तरफ से तुम्हें ये सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। ये है आखिरी क्वेश्चन एचसीवी चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो इसको अभी हम पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड विद अ मीटर स्केल टू बी 90.0 सेंटीमीटर्स। ठीक है, the radius of the bob plus the length of the hook is calculated to be 2.13 centimeters. Okay. um, okay, 2.13 centimeters using measurements with a slide calipers. What is the effective length of the pendulum? Okay, effective length is defined as the distance between the point of suspension and the center of the bob. Okay, तो यहाँ पे है ना, इन्होंने एक्चुअली क्या बताया है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो कुछ तो पेंडुलम है, तो पेंडुलम है और पेंडुलम में एक ऐसा बॉब है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि इफेक्टिव लेंथ। ओके, उसने पूछा है फाइंड इफेक्टिव लेंथ, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ उसने बोला है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब के रेडियस तक, ऐसा उसने अंत में डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ से लेकर बॉब के सेंटर तक, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब के सेंटर तक, ये हो गया अपना इफेक्टिव लेंथ। ओके, ये हो गया इफेक्टिव लेंथ। अब उसने और क्या बताया है, उसने बताया है कि स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ मतलब या से लेकर या तक, वो है 90.0। ठीक है, और फिर उसने ये भी बताया कि लेंथ ऑफ हुक प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ हुक प्लस रेडियस ऑफ द बॉब मतलब इतना पोर्शन और इतना पोर्शन, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके हो जाते हैं 2.13 सेंटीमीटर्स। तो फिर अब अपना इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, तो इफेक्टिव लेंथ फिर सीधी सी बात है, एक बार तुम्हें समझ में आ गया सवाल क्या बोल रहा है। मतलब इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, स्ट्रिंग का लेंथ प्लस हुक और वो रेडियस। तो इफेक्टिव लेंथ वैसे देखा जाए तो इतना हो गया। अब ये पढ़ के मतलब ऐसा डाउट आना चाहिए कि यार ये पूछना क्या चाह रहा है, क्या सिर्फ एडिशन करवा रहा है ना। अभी 11th में एडिशन करवा रहा है एचसीवी जेई के सिलेबस में। तो बात ये है कि नहीं, वो नहीं करवा रहा है वो, ये तो ऐड कर लोगे, वैसे ऐड करके क्या आ जाएगा 90 प्लस 2.3 आ जाएगा 92.13। ठीक है, बट अब ये फिलहाल आंसर नहीं है। हमें क्या करना है, हमने दो क्वेश्चन पहले एक रूल देखा था, वो रूल प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए था। तो प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए एक बार वो रूल फिर से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, the product or division of two numbers measured quantities will only have as many significant digits as the one with the least significant digits। ठीक है, अब उसका ये कारण था प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए, मतलब वो कारण ये था कि है ना ऐसा, अ, जब तुम्हारा जिस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही उसमें ही ज्यादा प्रिसिशन नहीं है, तो फाइनल आंसर में ज्यादा प्रिसिशन नहीं आ सकता है ना। वैसे ही यहाँ पे अगर दो चीज को ऐड करोगे, जैसे कि मैं तुम्हें और एकदम है ना ड्रास्टिक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ऐसा सोचो, हमने अम, एक एग्जांपल देख लो। मान लो हम एक रेस ट्रैक को मेजर कर रहे हैं, रेस ट्रैक। ठीक है, तो रेस ट्रैक का जो लेंथ है ना, किसी ने ऐसा ऐसा ही मेजर करके बोल दिया रेस ट्रैक का लेंथ है 1 किलोमीटर। ठीक है, ज्यादा उतना एकदम रिगरसली मेजर नहीं किया, इसलिए 1 किलोमीटर लिख रहा है। और वो 1.000 किलोमीटर नहीं लिख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी आके उसका गला पकड़ेगा अगर इतना अ, ऐसा एक्यूरेट रिजल्ट लिखो बट तुमने मेजर ही नहीं किया हो, है ना। तो
उसको पता है कि वो ऐसा बोल नहीं सकता, तो उसने 1 किलोमीटर मेजर किया है। क्यों? क्योंकि ये 1 के आगे क्या क्या है उसको पता नहीं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर ऐसा मेजर किया है। फिर क्या हो गया ना, फिर एक बंदा आता है जो क्या करता है, अभी ये वो रेस ट्रैक का जो है ना, वो स्टार्टिंग लाइन जो है, वो स्टार्टिंग लाइन का भी वो बैठ के ऐसा थिकनेस मेजर करता है। और वो थिकनेस मेजर करता है ऐसा कुछ वर्नियर कैलिपर्स यूज करके। तो थिकनेस मेजर करके लिखता है पॉइंट, है ना, सो लिखता है 0.5234 मीटर्स, 0.5234 मीटर्स। अब तुम ही सोचो कि जब हम इन लेंस को ऐड करेंगे तो क्या, अब टोटल रेस ट्रैक का लेंथ निकालते वक्त जब तुम इसको ऐड करने जाओगे, 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर लिख रहा हूँ, और फिर इसको जब ऐड करेंगे तो 1000.5234 मीटर्स ऐसा रेस ट्रैक का लेंथ बताना, क्या इसमें सेंस बनता है? ठीक है, 0.5234 इतना एक्यूरेटली लिखोगे मतलब किसी को लगेगा तुमने बहुत एक्यूरेटली मेजर किया है, जब ये पूरा चीज ही बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। 1000 के आगे ये सब क्या आ रहा है, वही क्वेश्चन मार्क है। तो फिर वो 0.5234 इतना एक्यूरेटली लिखने का कोई सेंस बनता ही नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे, हम, है ना, इसलिए फिर रूल क्या हो जाता है, रूल ऐसा हो जाता है कि तुम्हें जो रिजल्ट कम एक्यूरेट है ना, वो रिजल्ट से पूरा रिजल्ट, मतलब जो मेजरमेंट कम एक्यूरेट है, वो मेजरमेंट से पूरा जो अपना ओवरऑल रिजल्ट है, एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उसका एक्यूरेसी इसके कारण कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी रूल क्या है वो लिख लेता हूँ। तो रूल ये है कि वाइल, अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा रूल का आइडिया कहाँ से आता है वो बता दिया, बट अब रूल ये है, वाइल एडिंग, subtracting, while adding and subtracting measurements, while adding and subtracting measurements, the result will have, should have, इतना रखना चाहिए, should have as many decimal places as the measurement with the least number of decimal places. Okay, so while adding, subtracting measurements, the result should have as many decimal places as the measurement with the least number of decimal places. मतलब अभी जो अपना सवाल है उसका एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे 90.0 पे के, इसमें ध्यान दो, डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ऐसा ही रिजल्ट प्रोडक्ट डिवीजन के लिए था, पर प्रोडक्ट डिवीजन में हम डेसिमल प्लेसेस की जगह, प्रोडक्ट और डिवीजन में डेसिमल प्लेसेस की जगह हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स से काम करते थे। ठीक है, वहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस का रूल है। वहां पे ऐसा रूल है कि प्रोडक्ट का जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो वहां तक लेके आना है जितना, मतलब जो चीज को मल्टीप्लाई करे उसमें जिसका कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना, प्रोडक्ट का उतना ही होगा, ये डिवीजन का उतना ही होगा। यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त जिसके कम डेसिमल प्लेसेस है, आंसर में उतने रखने हैं। जैसे यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे एक ही है, 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस को डीपी लिख लूं, तो 1 डेसिमल प्लेस, डीपी डेसिमल प्लेस। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 और 3 है ना, 2 डेसिमल प्लेस है, तो 2 डीपी लिख रहा हूँ। तो हमारा फाइनल रिजल्ट को हमें कहाँ तक लेके आना है, 1 डेसिमल प्लेस तक ही राउंड ऑफ करना है। जो कम है वो डिसाइड करेगा कितने फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 92.1 सेंटीमीटर, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लो।
1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लो। लॉजिक क्या है, क्योंकि जो बंदा ये जो मेजरमेंट है ना 90.0, उसमें हम 90.0 के बारे में श्योर है, ये जीरो के आगे क्या आएगा उसके बारे में श्योर नहीं है, वो मेजर नहीं किया है। वो हो सकता है 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो। तो फिर अगर वही नहीं पता तो यहाँ पे फिर 3 लिखने का क्या मतलब है। 5 होगा तो ये अलग हो जाएगा, 7 होगा तो अलग हो जाएगा, है ना। तो हम इसलिए यहाँ पे इसके आगे कुछ लिखेंगे नहीं, 92.1 पे ही रुकेंगे। ठीक है, और तुम चेक कर सकते हो 92.1 बिल्कुल सही आंसर है। तो इससे हमने चैप्टर 2 खत्म कर लिया। ठीक है, अम, वापस फिर से इस बार जैसे ही तुमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है बच्चों, जो सवाल तुम्हें अच्छा लगा, जो तुम्हें लगा जिसमें से तुम्हें कुछ सीखने को मिला, वो क्वेश्चंस को तुम अभी ही मार्क करके रख लो, ताकि रिवाइज करते वक्त अगर तुम्हें ये चैप्टर रिवाइज करना पड़े तो रिवाइज करते वक्त तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो तुमने मार्क किया है वो करने का जरूरत पड़ेगा। तो अभी से रिवीजन का प्लान कर लो, अभी से ही डिसाइड कर लो क्या वापस आके करना चाहिए, और वैसे क्वेश्चंस को तुम इंपॉर्टेंट एक स्टार मार्क करके रखो। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, अगले चैप्टर में मिलेंगे। बाय बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.